हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू GMHS स्टडी क्लासेस। मैं हूं छवि सोनी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम काला पेपर सॉल्यूशन देख रहे हैं। पेपर 5 सॉल्व करें। स्टार्ट करते हैं सेक्शन ए से। 1 to 20 MCQs जो यहाँ पर है। फर्स्ट MCQ, करेक्ट ऑप्शन है सी, डिविजिबल प्रॉफिट। जो रेड डॉट से मार्क किए गए हैं वो सारे सही ऑप्शंस हैं। एक बार फिर से चेकआउट ज़रूर कर लीजिए, इन सब का स्क्रीनशॉट लेते रहिए। डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट मीन्स डिविजिबल प्रॉफिट। फर्स्ट का आंसर है सी। सेकेंड का करेक्ट आंसर है ए, एक्सपेंस। थर्ड का सही आंसर है डी, गुडविल। उसके बाद वेटेड एवरेज 2/10। मैं सबके जो करेक्ट आंसर्स है जो टिक किए हैं वो बता रही हूँ, यहाँ पर आप चेक कर लीजिए। ठीक है, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस तरह से यहाँ पर सारे ये जो MCQs है इनके आंसर आप देख सकते हैं। 13th MCQ है उसका सही आंसर है ऑप्शन डी। 14 में आंसर सही आएगा ए ऑप्शन, सिक्योर्ड लोन। 15th का करेक्ट आंसर है इनकम स्टेटमेंट। 16 के लिए ए ऑप्शन, रेंट रिसीव्ड इनकम ऑन असेट्स। 17th में आएगा करंट रेशियो। 18 में करंट रेशियो, दोनों में सेम ऑप्शन है सी एंड डी। 19th MCQ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ और 20 का सही आंसर है एडेड टू कैश फ्लो ऑफ इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। सो ये 20 MCQs के आंसर हो चुके। सेक्शन बी, ये सेक्शन बी के सारे क्वेश्चंस। लेट्स स्टार्ट विथ सेक्शन सी। सेक्शन सी में आप देख सकते हैं एनी 4 क्वेश्चंस यू हैव टू अटेम्प्ट। 31 to 36 क्वेश्चंस। ये सारे क्वेश्चन एक बार देख लीजिए। ये अकाउंट्स का 5th पेपर अपलोड करें। अब लास्ट में एक 6th पेपर बाकी रह जाएगा। 6th वाला अपलोड करने के बाद मैं सारे जो स्टेट्स के बाकी है 4, 5, 6 वो अपलोड करूँगी। ठीक है, यहाँ पर आप देख लीजिए 35 एंड 36 के क्वेश्चन। जो स्टूडेंट्स नए चैनल पे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। राइट, अब सेक्शन सी में देख लीजिए आंसर 31। ये जो 3 पार्टनर्स है जय, हेत एंड यश, ठीक है, उनका यहाँ पर हमें जो इंटरेस्ट के साथ टोटल अमाउंट फाइंड करना था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्रॉफिट, ये सब कुछ हमने यहाँ पर फाइंड कर लिया है। 32 यहाँ पर देख सकते हैं आप, पूनम, चांदनी एंड शीतल। ओल्ड प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो और न्यू भी दिया गया रेशियो। उसके बाद सेक्रीफाइस रेशियो जो है वो ओल्ड माइनस न्यू करेंगे। यहाँ पर मैंने P, C और S लिखा है, पूनम, चांदनी एंड शीतल, और उनका जो रेशियो है वो फाइंड किया। लास्ट में आपको कंक्लूड कर देना है। पूनम सेक्रीफाइस बाय 9/30, चांदनी एंड शीतल गेन बाय 2/30 एंड 7/30। तो इस तरह से इसको सॉल्व कर लिया है। नाउ 33rd क्वेश्चन आप देख सकते हैं पूरा। राइट, जर्नल एंट्रीज जो पास आउट करनी थी वो जर्नल एंट्रीज पास कर दी है, रियलाइजेशन अकाउंट एंड ऑल। उसके बाद 35 एंड 36 इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये पूरा 35th क्वेश्चन, ठीक है, और ये 36th क्वेश्चन, ये सारी जर्नल एंट्रीज। आई होप यहाँ पर आपको ये समझ आया। डिबेंचर्स वाला था, ये भी डिबेंचर वाला ही है। सेक्शन डी में यहाँ पर 3 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना है आपको 37 से 41 के अंदर। तो पहले क्वेश्चंस देख लेते हैं। टोटल 41 क्वेश्चंस है, उसमें से मैं 37, 38 एंड 39 ये 3 सॉल्व कर रही हूँ। सारे पेपर में मैंने ये फर्स्ट 3 क्वेश्चन से सॉल्व किए हैं। सो सेक्शन डी ये रहा। फर्स्ट जो मेथड है, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। एवरेजेस एंड प्रॉफिट दिए गए हैं आपको। टोटल प्रॉफिट जो आया है उसे नंबर ऑफ़ ईयर्स से डिवाइड करना है। सो हमारा जो प्रॉफिट है वो आ रहा है एवरेज प्रॉफिट 2,38,000। कैपिटल एम्प्लॉयड आपको गिवन है क्वेश्चन में 7,80,000। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न की रेट जो है वो 12% दी गई है हमें। अब एक्सपेक्टेड प्रॉफिट फाइंड करने के लिए कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, तो हमारा आंसर आएगा 93,600। माइनस करेंगे एवरेज प्रॉफिट में से एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, सो हमारा आंसर है 1,44,400। एंड गुडविल फाइंड करने के लिए उसे रेट ऑफ एक्सपेक्टेड रेट से डिवाइड करना है। जो रेट दी गई है उससे डिवाइड करेंगे, सो हमारा आंसर आ रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 12,03,333। नाउ वेटेड ईयर्स और एवरेज प्रॉफिट जो है वो दिए गए हैं 3 years ऑफ परचेज। यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट फाइंड करने के लिए ईयर्स, प्रॉफिट, वेट,
ठीक है। टोटल वेटेड प्रॉफिट हमारा आ रहा है, इसे डिवाइड किया 89,667 हमारा आंसर है। गुडविल फाइंड करने के लिए एवरेज प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करेंगे ईयर्स ऑफ परचेज से। सो हमारा आंसर आ रहा है गुडविल का 2,69,001 रुपीज़। आंसर 39, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो स्टेटमेंट हमें क्रिएट करना था उसमें सारे जो अमाउंट्स है वो पुट आउट कर दिए हैं। कॉलम्स 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह से लिख दिए हैं। प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, इंक्रीज डिक्रीज जो हुआ है, इंक्रीज डिक्रीज इन परसेंटेजेस वो भी यहाँ पर दिखा दिए हैं। सेक्शन ई, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए 39। अब स्टार्ट करते हैं सेक्शन ई से। सेक्शन ई में आपको यहाँ पर 3 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। 42 से लेके 46 8 मार्कर जो क्वेश्चन है इसमें मैं आपको शेयर कैपिटल वाले सम्स नहीं करवा रही हूँ। सो हम तीनों सम्स ये एडमिशन और रिटायरमेंट वाले ही सॉल्व कर रहे हैं। और यहाँ पर आप क्वेश्चंस देख लीजिए पहले। मोस्टली ये क्वेश्चंस आपकी टेक्स्ट बुक के ही हैं। पृथ्वी प्रिंस वाला भी आपकी टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है, राइट। ये पूरा क्वेश्चन और दीप ज्योति गीता ये भी आपकी टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है, ठीक है। अब इनके सॉल्यूशंस देख लेंगे। ये इसके पहले एडजस्टमेंट्स है, रिटायरमेंट वाला ये क्वेश्चन है। अब ये शेयर कैपिटल वाले जो क्वेश्चंस है, ठीक है, एक बार देख लीजिए। बट मैं सॉल्यूशन आपको सेक्शन ई में ये 3 क्वेश्चंस के दिखा रही हूँ। ये है 42 रिवैल्यूएशन अकाउंट। सबसे पहला अकाउंट रिवैल्यूएशन अकाउंट जो हमें बनाना है वो। उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो इसका पूरा स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट आगे, कैश एंड बैंक अकाउंट। यहाँ पर इतना कैश एंड बैंक अकाउंट हो गया हमारा। सो ये रही हमारी बैलेंस शीट। स्टार्ट करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। आंसर 43, यहाँ पर आप देख सकते हैं आंसर 43 में सबसे पहले हमने ऊपर सेक्रीफाइस रेशियो जो है वो फाइंड कर लिया है, राइट, पार्टनर्स का 5:3। उसके बाद रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट्स एंड बैंक अकाउंट्स, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आंसर 43 है जिसमें ऋत्वी प्रिंसी वाला हमें जो क्वेश्चन है वो गिवन है यहाँ पर। और ये बैलेंस शीट, यहाँ पर एक्सप्लेनेशंस भी आपको दिए गए हैं। पहले ये बैलेंस शीट जो है उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब ये जो एक्सप्लेनेशंस है वो देख लेते हैं हम। मनन जो पर्सनल फर्नीचर लेकर आया था एंड कैश लेकर आया था, ठीक है, उसकी जो एंट्रीज हमने दिखाई है वो इस तरह से। कैपिटल ऑफ मनन में डायरेक्ट 1,35,000 की एंट्री ऊपर दिखा दी गई है। आंसर 44, यहाँ पर नेसेसरी कैलकुलेशंस जो गेनिंग रेशियो है, ठीक है, न्यू रेशियो हमने यहाँ पे फाइंड किया है वो आप देख सकते हैं। और उसके बाद गुडविल का जो यहाँ पर कैलकुलेशन है वो भी इस तरफ है, न्यू गुडविल तीनों पार्टनर्स की। ये सारे जो कैलकुलेशंस है वो यहाँ पर आपको दिखा दिए गए। स्टॉक की वैल्यू, मार्केट वैल्यू एंड बुक वैल्यू जो आपको गिवन है वो इस तरह से हमने फाइंड आउट किया है। इट इज़ 40,000 एंड डिफरेंस अमाउंट आ रही है 10,000 रुपीज़। फर्स्ट रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, राइट। स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट, बैंक अकाउंट एंड बैलेंस शीट, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दिस इज़ बैंक अकाउंट एंड बैलेंस शीट। यहाँ पर जो 2 पार्टनर्स हैं करंट अकाउंट्स उनके दिखा दिए गए। तो हमने करंट अकाउंट अलग से नहीं बनाया है, करंट अकाउंट यहीं पे इसमें दिखा दिया गया। बैंक अकाउंट भी अगर आप ना बनाए तो यहाँ पर चलेगा, बिकॉज यहाँ पे आप देख सकते हैं सिर्फ बैंक अकाउंट का यहाँ पे 22,000 ऐसे एंट्री करते हैं फिर भी चलता है। स्टार्टिंग विद सेक्शन एफ, 47th क्वेश्चन। दर्शन एशिया वाला क्वेश्चन आपकी टेक्स्ट बुक का ही है, एक बार फिर से देख लेते हैं। सेम एज इट इज़ क्वेश्चन है, कोई चेंजेस नहीं है, सेम एडजस्टमेंट्स है। और 48, ठीक है, कंपनीज फाइनल अकाउंट। उसके बाद 47th क्वेश्चन ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट हमने पूरा यहाँ पर देख लिया। आई होप विजिबल होंगे, अमाउंट्स क्लियरली आपको दिख रहे होंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इस तरह से, राइट, इसका भी एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, एंड बैलेंस शीट। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर दिखा दी गई है। पूरा आप एक बार देख लीजिए थरोली। कहीं पे भी डाउट्स या क्वेरीज हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा।
स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 48। ये यहाँ पर हमारा प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, जो बस इतना ही हमें दिखाना था और इससे में इसका आंसर आ गया। यहाँ पर हमें बैलेंस शीट नहीं बनानी है। सो दी पेपर इज़ ओवर। आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए इस वीडियो को, ताकि और भी फ्रेंड्स की हेल्प हो सके। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।